हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट स्कीम हम डिस्कस करेंगे, स्वामित्व स्कीम। रिसेंटली पीआईबी में इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन आई थी, जहां पर बताया गया था कि भैया नए प्रॉपर्टी कार्ड्स यहां पर इशू किए जाएंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काफ़ी सारी अचीवमेंट्स वहां पर हाईलाइट की गई थी। तो सोचा क्यों ना इस स्कीम को थोड़ा डिस्कस कर लें, समझ लें कि एग्जैक्टली इस स्कीम के क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जो स्कीम है ना 2020 में लॉन्च की गई थी ताकि रूरल इंडिया में जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, आबादी एरिया जैसे विलेज आबादी एरियाज में जितने भी आपके प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनको यहां पर एम्पावर किया जा सके। अब एम्पावर करने की कैसे बात आई कि उनको उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए जा सके, माने कि जो उनकी लैंड वहां पर अवेलेबल है, राइट। आबादी एरियाज का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि वहां पर लैंड रिकॉर्ड्स एडिक्वेटली मेंटेन्ड नहीं थे। अब यदि आपकी ऐसी कोई जमीन रहेगी विलेज एरियाज में, आबादी एरियाज जनरली आपके ऐसे कलेक्टिव एरियाज है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, बट आपके पास एग्जैक्टली उस घर जहां पर आपके द्वारा बनाया गया, जिस लैंड पर बनाया गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं। हालांकि बहुत समय से आप वहां पर रह रहे हैं, बट अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर नहीं बन पाए हैं, वैसी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है उन पर्टिकुलर लैंड रिकॉर्ड्स की, राइट। तो वही पॉइंट यहां पर रखा गया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यहां पर जनरेट करने हैं इन सभी रूरल एरिया में बैठे हुए प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, ताकि इन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा सके। देखो, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हम बात करते हैं कैसे ग्रोथ आएगी, कैसे डेवलपमेंट आएगी, तो क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू सामने आता है कि जी हाँ, जब उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रहेगी, खासकर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, राइट। मनी लेंडर्स तो चलो उधार दे देते हैं और बहुत हैवी इंटरेस्ट भी वहां पर चार्ज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जहां पर इंटरेस्ट रेट भी आपका मार्केट डिटरमिनेंट रहता है, तो उस केस में यदि आपके पास अपने एसेट के डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है जिसे आप इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल रख सकें, तो कैसे आप यहां पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे एरिया जो आपके आबादी एरियाज हैं, जो कलेक्टिव एरियाज हैं, जहां पर बहुत समय पहले आपके एंसेस्टर्स ने वहां पर घर बनाए थे, अपने अपनी प्रॉपर्टीज वहां पर एस्टैब्लिश की थी, बट वहां पर आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स उसके अवेलेबल नहीं है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए 2020 में इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था ऑन द नेशनल पंचायती राज डे, और मिनिस्ट्री भी आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी, जिसमें बोला गया कि यहां पर आपकी एडवांस ड्रोन एज वेल एज जीआईएस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, ताकि जितने भी मेजर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपकी रूरल एरियाज में, की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, राइट, फाइनेंशियल एक्सेस की कमी देखने को मिल रही है, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग ढंग से नहीं हो पा रही क्योंकि पता नहीं कि भैया कौन सा एरिया किसको बिलोंग करता है, अच्छे से रिकॉर्ड्स यहां पर मेंटेन नहीं है। उन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम यहां पर लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो कि एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, माने कि इसके लिए जो बजट एलोकेशन है केंद्रीय सरकार द्वारा यहां पर की जा रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर स्कीम का। तो आइए समझते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। तो सबसे पहले नीड क्या थी स्कीम की, वही जान लेते हैं। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट सर्विस बहुत लिमिटेड थे, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड तक ही लिमिटेड थे कि भैया एग्रीकल्चरल लैंड के तो आपने वहां पर मैपिंग कर दी है, उस प्रकार से वो एग्रीकल्चर लैंड किस व्यक्ति को बिलोंग करती है वो आपने यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया, राइट, एंड दैट टू इन अ वेरी सर्टेन नंबर ऑफ एरिया, यानी कि बहुत एक्सटेंसिवली पैन इंडिया इस चीज को यहां पर अप्रोच में रखा गया। बट इसकी वजह से बहुत सारी जो आपकी विलेज कम्युनिटीज, जहां पर आबादी एरियाज जैसे हम कहते हैं, वो आपके रिकॉर्ड से बाहर रह गई, जिसकी वजह से जो ओनर्स हैं उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के, वो अपना क्लेम राइट वहां पर दिखाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है ना ये बताने के लिए कि हाँ जी ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आप ही को यहां पर बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उस वजह से ऐसी प्रॉपर्टीज के जो ओनर्स हैं रूरल एरियाज में, भैया वो खुद की प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करने की बात ही नहीं कर पाए, है ना। कैसे अपनी प्रॉपर्टी को यूज करना है, कैसे उसे यूटिलाइज करना है एज अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट, ताकि लोन्स यहां पर ऑब्टेन किए जा सके। तो इसी कारणवश स्वामित्व स्कीम यहां पर निकाली गई, ताकि ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू द हाउस होल्ड ओनर यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। एंड उस केस में आपके स्टेट रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू कोड और एक्ट थे, उसमें भी कुछ चेंजेस वहां पर लाए गए, ताकि इन पर्टिकुलर एरियाज की आइडेंटिफिकेशन करके, इनकी मार्किंग करके, डिमार्केशन करके, वैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एस्टैब्लिश किए जा सके, एंड उस प्रकार के स्वामित्व कार्ड्स या प्रॉपर्टी कार्ड्स यहां पर इशू किए जा सके इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनर्स को, राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या रखेंगे कि जितने बेहतर तरीके से यहां पर हम प्रॉपर्टी राइट्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे,
उतने ही अच्छे तरीके से इन पर्टिकुलर एरियाज, खासकर जो आपके रूरल एरियाज में इसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, वहां पर एफिशिएंट प्लानिंग कर पाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है कि किस प्रकार से हमें अपनी ग्राम पंचायत को और बेहतर करना है, कौन से नए रिसोर्सेज यहां पर लेके आने हैं, किस प्रकार से नई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे प्रॉपर्टी राइट्स, एक जो कि बहुत बेसिक चीज है, राइट, कि आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स वहां पर अवेलेबल है, जो कि बहुत बेसिक चीज है, अगर वो अवेलेबल रहेगी तभी आप उस प्रकार के प्लान्स में यहां पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड को यूज किया जा सकता है एज अ सोर्स फॉर बैंक लोन्स, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी कारणवश बहुत सारे लोग फिर कन्वेंशनल मनी लेंडर्स के पास चले जाते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स वहां पर उनके द्वारा चार्ज किए जाते हैं, बहुत केसेस में उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे वहां पर ले ली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला गया कि इससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स चलते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स ढंग से स्टैब्लिश नहीं है, जिसका कब्जा हो गया भैया उसका हो गया, डिस्प्यूट वहां पर क्रिएट हो जाता है, केस वहां पर कोर्ट में चलता रहता है। कोर्ट कहता है कि भैया जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे स्टैब्लिश करूं कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड किसको यहां पर बिलोंग करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब इस प्रकार के प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स वहां पर मेंटेन किए जाएंगे, उनकी लिस्टिंग की जाएगी रिकॉर्ड्स में, तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत के बाद भी एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहां पर जनरेट होगा प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, राइट। एंड इसी चीज को फिर और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए नेशन वाइड नेटवर्क इंस्टॉल करने की बात की गई ऑफ स्टेशंस, ताकि आपके ऐसी मैपिंग और लोकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ताकि जितने भी प्रॉपर्टी कार्ड्स यहां पर बनाए जाएं भैया वो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए जाएं, एक्यूरेट वहां पर बनाए जाएं। इसमें जो आपका एक्यूरेसी मार्जिन है 5 सेंटीमीटर तक का रखा गया कि हमें इतना टू द पॉइंट प्रिसाइज यहां पर अपनी प्रॉपर्टी की डिमार्केशन करनी, ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट यहां पर क्रिएट ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि सक्षम तरीके से यहां पर रिकॉर्ड्स मेंटेन भी किए जा सके। ऑलराइट, तो इसी चीज में आपके कुछ कंपोनेंट्स रखेंगे। पहला कंपोनेंट यहां पर क्या है, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, कि ऐसे आपके नेटवर्क सपोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए, राइट, ताकि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स वहां पर रहें, जिसके चलते आपके एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग की जा सके। माने कि जो आपकी डिमार्केशन ऑफ लैंड है ना, इसको बहुत टू द पॉइंट, मैंने बताया ना 5 सेंटीमीटर का यहां पर उन्होंने मार्जिन रखा कि टू द पॉइंट यहां पर की जा सके, राइट। तो उस केस में आपके ऐसे कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन रहेंगे जो कि इनको मॉनिटर करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लार्ज स्केल मैपिंग यहां पर की जा रही है ड्रोन्स के माध्यम से। जैसे आपके आबादी एरियाज हैं, उनकी मैपिंग जो है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर ड्रोन सर्वेज यूज करते हुए की जा रही है, ताकि हाई रेजोल्यूशन और एक्यूरेट मैप्स यहां पर तैयार किए जा सके एंड उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी राइट्स के ओनरशिप वहां पर कन्फर की जा सके। मतलब कि जिसको बिलोंग करती है उसको बताया जाए ये पीस ऑफ लैंड है जो कि आपका यहां पर बिलोंग करता है, राइट। बिल्कुल जियो रेफरेंसिंग को यूज करते हुए, जीआईएस टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज करते हुए ये सभी चीजें इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि डेफिनेटली यहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमें चाहिए होंगे, ताकि लोकल पॉपुलेशन को सेंसिटाइज किया जा सके कि किस प्रकार से स्कीम यहां पर काम करेगी और क्या उसके इंटेंडेड बेनिफिट्स भी हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जो आपके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनकी प्रिपरेशन में सपोर्ट दी जा सके। तो जब इस प्रकार के हमारे पास स्पेशल एनालिटिकल टूल्स हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स की सहायता यहां पर ले रहे हैं, डेटा मैप्स यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो कल को जो पॉलिसी फ्रेमवर्क यहां पर तैयार हो गया, कल को किसी प्रकार से आपकी डेवलपमेंट प्लान्स इन ग्राम पंचायत में क्रिएट किए जाएंगे, तो उसके इसमें यही पर्टिकुलर रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, ताकि बेहतर से बेहतर प्लान्स यहां पर क्रिएट किए जा सके, ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट भी यहां पर मिल सके। वैसा ना होना कि सरकार यहां पर या यहां पर ग्राम पंचायत डिसाइड करे कि भैया हम कोई नया हॉस्पिटल यहां पर क्रिएट करते हैं, बट वो जमीन है वो भी आबादी एरिया में है, आबादी एरिया में बहुत लोग उस जमीन को क्लेम कर रहे हैं, तो जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगी कि जमीन किसको बिलोंग करती है, तब तक उस प्रकार के डेवलपमेंट प्लान्स तो इनिशिएट किए ही नहीं जा सकते। इंप्लीमेंट तो बहुत दूर की बात है, इनिशिएशन करने में ही बहुत मुश्किल आएगी, है ना, पहले ही डिस्प्यूट्स वहां पर अराइज हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके अलावा एक और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का यहां पर ऑब्जेक्टिव रखा गया, एक पूरा डैशबोर्ड यहां पर क्रिएट किया गया स्वामित्व का। कभी समय मिले जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, देखिए आपके जो रीजन्स है वहां पर स्वामित्व कार्ड इशू किए गए हैं नहीं किए गए, अगर आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। एंड उसी प्रकार से प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स भी आपके नेशनल और स्टेट लेवल पर यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ताकि स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में यहां पर सहायता की जा सके। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के जो कॉम्पोनेंट्स मतलब एक तरीके से दर्शा रहे हैं कि क्या क्या स्कीम में कवर किया जा रहा है, किस तरीके से स्कीम यहां पर रन की जा रही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या रखा जाएगा कि बाय पर्टिकुलरली अप्लाइंग दिस स्कीम, ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि भैया 4 इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जिन पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। पहला क्या है, इंक्लूसिव सोसाइटी। कैसे हो पाएगा कि भैया जाहिर सी बात है ना कि अगर आप अपने लोगों को प्रॉपर्टी राइट के कार्ड्स वहां पर इशू कर रहे हैं जो कि कॉन्फर करता है कि भैया ओनरशिप आपके पास है, तो भैया वहां पर वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, अपने उस फाइनेंशियल एसेट को
डिफरेंट मीन्स के तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर हम यहाँ पर बढ़ पाएंगे। एंड रूरल एरियाज में तो बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है कि हाँ, बैंक की जो अवेलेबिलिटी है, बैंकिंग सर्विस की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है, बट क्या क्रेडिट भी वहां पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए, यहां पर आरबीआई द्वारा बार बार इस तरीके के एफर्ट्स रखे जाते हैं, है ना। पीएसएल लैंडिंग सिस्टम यहां पर निकाला गया कि चलो ये पर्टिकुलर प्रायोरिटी एरियाज हैं, यहां पर लोन एक्सटेंड करने पर वो क्या देखा जा रहा था कि यार लोन्स उन्हीं एरियाज में एक्सटेंड किए जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी क्रेडिट अवेलेबिलिटी है। तो आरबीआई ने फिर 2024 में चेंजेस लाया। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि यार एक काम करते हैं, जहां पर कम क्रेडिट फ्लो है वहां पर यदि बैंक्स लोन जनरेट करें तो उनको ज्यादा वेटेज दी जाए, है ना। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल एरियाज में क्रेडिट फ्लो बढ़ाना है। तो उस केस में अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल यहां पर होल्ड करके बैठे हैं कि भैया एज ए कोलैटरल यहां पर एक्ट कर सकते हैं अगर बैंक्स को वहां पर उस प्रकार का लोन जनरेट करना है। एंड जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार के प्रॉपर्टी राइट्स ढंग से मेंटेन किए जा रहे हैं, दैट मींस वी हैव अ रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस भी यहां पर देख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि ग्राम पंचायत एरियाज की बेटर डेवलपमेंट करनी है, बेटर प्लानिंग वहां पर करनी है, तो जब तक लैंड रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन नहीं रहेंगे तो प्लानिंग कैसे कर पाएंगे, राइट। तो उसी वजह से बेटर प्लानिंग यहां पर हो पाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल हैबिटेट्स भी वहां पर देख पाएंगे, जो कि एक बहुत मेजर आउटकम यहां पर अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, क्योंकि यहां पर ग्राम पंचायत के पास जब इस प्रकार के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे तो प्रॉपर्टी टैक्सेस भी वहां पर कलेक्ट किए जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन उस प्रकार का जो टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है वो दोबारा से सोसाइटी के ऊपर खर्च करके वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने की किस तरीके से इन 4 पैरामीटर्स पर स्वामित्व स्कीम का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कुछ पर्टिकुलर पीआईबी में अचीवमेंट्स यहां पर मेंशन की गई थी कि इतने सारे आपके प्रॉपर्टी कार्ड्स 2.1 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स यहां पर प्रिपेयर किए गए हैं इतने सभी लोगों के लिए। सभी रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन यहां पर की गई है, राइट। डिजिलॉकर के माध्यम से आप अपने प्रॉपर्टी कार्ड्स को एक्सेस यहां पर कर सकते हैं, बेनिफिशियरीज, राइट। तो बहुत इजी किया जा रहा है, यहां पर पूरा प्रोसेस डिजिटली भी एनेबल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरे अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कवरेज की बात करें, 31 स्टेट्स और यूटीज में आपकी स्कीम ऑनबोर्डेड है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें लक्षद्वीप और दमन दीव जैसे एरियाज या यूटीज की, वहां पर भी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है ताकि ऐसे रूरल आबादी एरियाज में प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जा सके। तो ये एक बेसिक सा आइडिया कि हाँ जी क्या इस स्कीम ने यहां पर अचीव किया है। बट एक मेजर चैलेंज यहां पर क्या रहेगा स्कीम का? देखिए, अगर सरकार स्कीम लॉन्च करती है, राइट, सरकार उस स्कीम के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इशू कर रही है, सरकार उस स्कीम के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड्स जो इशू किए जा रहे हैं उनको डिजिटली भी अवेलेबल करवा रही है डिजी लॉकर के माध्यम से। तो थोड़ा चैलेंज यहां पर क्या रहेगा कि अगर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम भी चल रही, अवेयरनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इस प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है वैसी लिटरेसी भी तो चाहिए, वैसा उनको समझ भी तो आना चाहिए कि भैया ये जो डिजिटली अवेलेबल हमारे प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत मेजर कंसर्न है जो कि यहां पर बताना आवश्यक है। इसी के साथ जो रेगुलेटर है हमारे बैंक्स के आरबीआई, वो भी अपने कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स निकाल सकते हैं ताकि अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कंसर्न है उसे भी यहां पर एड्रेस किया जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पर्टिकुलर कार्ड्स डिजिटल लेवल पर स्टोर किए जा रहे हैं तो भैया लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपको ये डिटेल्स अपनी किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है, अपने तक ही रखनी है ताकि किसी प्रकार का मिसयूज देखने को वहां पर ना मिले, राइट। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर चैलेंज है जो कि शायद आने वाले समय में यहां पर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ना पीआईबी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था कि सक्सेस स्टोरीज वहां पर मेंशन की गई, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा कि भैया कोकिला बहन बाबाजी वगेला जी हैं, आपके गुजरात के किसी गांव से बिलोंग करते तो उनको वहां पर स्वामित्व स्कीम के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड मिला, जिसकी वजह से जो उनके एंसेस्ट्रल रेजिडेंशियल लैंड थी अब उस पर उनको लीगल ओनरशिप मिली। फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से हो पाया कि राजाराम गौर जी ने स्वामित्व कार्ड को यूज किया ताकि बैंक लोन वहां पर मिल सके, राइट। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं जो कि एक बहुत मेजर डिमांड रहती है जब भी हम मेंस में अपना आंसर लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ग्राम पंचायत के लिए, तो भैया ऐसी भी कुछ ग्राम पंचायत आइडेंटिफाई की गई जहां पर स्वामित्व स्कीम के माध्यम से इंक्रीज देखने को मिला इन द प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन द प्रॉपर्टी रजिस्टर, जिसकी वजह से अगेन ग्राम पंचायत का जो खुद का सोर्स रेवेन्यू, ओन सोर्स रेवेन्यू, खुद से वहां जो टैक्स कलेक्शन कर पा रहे हैं वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है कि इन स्वामित्व मैप्स को यूज करते हुए बेटर पंचायत प्लानिंग करनी है, वो भी यहां पर कुछ कुछ एरियाज में पाया गया कि आपके उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में वो भी यहां पर देखने को मिला, राइट। तो ये बेसिक से कुछ कहानियां हैं जो कि आपको यहां पर मेंशन की गई हैं, डेफिनेटली थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। बट आई होप आपको पूरी
चीज समझ में आ गई हो कि क्या है स्वामित्व स्कीम, किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है ताकि आपके ऐसे मैप्स क्रिएट किए जा सके, और उन मैप्स को वहां पर यूज करते हुए जिन एरियाज, जो भी पर्टिकुलर एरियाज जिस व्यक्ति को वहां पर बिलोंग करते हैं, उनको वहां पर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जा सके। तो इसमें ना बहुत क्रूशियल है कि जो आपकी ग्राम पंचायत लेवल पे काम करने वाली जो बॉडीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ना ये चीज नहीं हो पाई, क्योंकि अगेन डिस्प्यूट वहां पर भी क्रिएट हो सकता है, राइट। तो वहीं पर वो चीज उस चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर बनाया जा सके। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।